हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम देखने वाले हैं एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम होने वाला है डेथ ऑन द नाइल, जो कि इसी साल रिलीज हुआ है। इस मूवी के लीड रोल में है गल गडोत, हमारी और आपकी मिस गल गडोत। मूवी के स्टार्टिंग में हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर कमांडर अपनी टोली की अगुवाई कर रहा था, तभी इसे ऑर्डर आता है दुश्मनों पर अटैक करने का। यहाँ पर एक हॉरक्यूल पोयरेट नाम का भी सैनिक था, जो अपने कमांडर से बताता है कि ये समय दुश्मनों पर अटैक करने का बहुत ही अच्छा समय है। हम लोग उस फैक्ट्रियों से आने वाले धुएं के आड़ में अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। सारे लोग पोयरेट से सहमत होते हैं और अपने दुश्मनों पर अटैक कर देते हैं। इनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है और ये लोग इस जंग को फतेह भी कर लेते हैं। तभी कैप्टन का पैर एक बम वाले ट्रैप पर पड़ जाता है, जिससे इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। सीन यहाँ से कट होता है और दिखाया जाता है हमें हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर पोयरेट घायल अवस्था में लेटा होता है। गर्लफ्रेंड भी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोयरेट का चेहरा बुरी तरह से घायल हो गया था। यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करो, तुम बड़ी बड़ी मूछें रख लेना। खैर, यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है लंदन में 1937 में, जहाँ पर हम पोयरेट को ही देखते हैं। वो अब बूढ़ा हो गया था। एक्चुअल में स्टार्टिंग का सीन जो हमें दिखाया गया था वो हमें इसलिए दिखाया गया था ताकि पता चल सके कि पोयरेट इतनी बड़ी बड़ी मूछें क्यों रख रहा है। एनीवे, हम देखते हैं कि पोयरेट एक बहुत ही जाना माना डिटेक्टिव बन चुका था। ऐसा कोई नहीं था जो डिटेक्टिव पोयरेट को नहीं जानता हो। पोयरेट एक रेस्टोरेंट में आकर के बैठता है। इसी रेस्टोरेंट में हम एक कपल को भी देखते हैं जिनका नाम था साइमन एंड जैकलिन, जिनका अभी अभी ही इंगेजमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पर पार्टी चल रही थी और यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिस गल गडोत की, जिनका इस मूवी में नाम होता है लिनेट, जो जैकलिन यानी जैक की बहुत ही अच्छी दोस्त और दौलत में तो ये बेशुमार थी। एनीवे, जैक साइमन को लिनेट से मिलवाती है और बोलती है साइमन जाओ लिनेट के साथ डांस करो। तो दोनों डांस करने लगते हैं। इनका ये डांस देख करके जैक को काफी जेलियस फील होता है। सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है 6 हफ्ते बाद इजिप्ट में नाइल नदी के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोयरेट अपने एक दोस्त बुक से मिलता है। एक्चुअल में पायरेट का बुक से मिलने का कोई एक कारण था, वो कारण हमें आगे पता चलेगा। एनीवे, बुक पायरेट को अपनी माँ से मिलवाता है, जिनकी पेंटिंग करनी एक हॉबी थी। एक्चुअल में बुक की माँ जो है पायरेट को ही यहाँ पर बुलाई थी, वो इसलिए कि बुक एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन बुक की माँ ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए इसने बुक पर नजर रखने के लिए पायरेट को यहाँ पर बुलवाई थी। लेकिन बुक को ये बात जरा सा भी आइडिया नहीं है। सीन यहाँ से कट होकर के एक होटल में जाता है, जहाँ पर हम साइमन एंड लिनेट को देखते हैं, जिनकी शादी हो गई थी और इनकी शादी में शरीक होने के लिए काफी सारे लोग। लिनेट का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और पोयरेट बुक का फ्रेंड था, तो लिनेट ने पोयरेट को भी न्योता भेजा था। और ये बीच वाली औरत लिनेट की बड़ी माँ थी और ये लिनेट का एक मुंह बोला भाई था, जो लिनेट का काम काज यही संभालता था। और ये लिनेट का एक्स था, जो पेशे से एक डॉक्टर भी था। लिनेट ने इसे भी इनवाइट किया था। वाह, गर्लफ्रेंड हो तो ऐसे सबका ख्याल रखती है। एनीवे, और ये लिनेट की एक फ्रेंड थी, नाचने बजाने गाने वाली। इसकी एक बेटी थी रोजली, और इसी से ही बुक प्यार करता था। सारे लोग यहाँ पर अपने फंक्शन में बिजी थे। तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है जैक की, जिसे देख करके लिनेट यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिनेट पोयरेट से बोलती है कि जैकलिन मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, प्लीज उसका कुछ कीजिए। बट पोयरेट बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर जब तक वो तुम लोगों को कोई हार्म ना पहुंचाए तब तक मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। पोयरेट जैक से बात करने के लिए भी जाता है कि ये यहाँ से चली जाए, बट जैक बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए पोयरेट आकर के इन लोगों को समझाता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। साइमन अपना प्लान बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए ये एक ट्रिप प्लान करता है। इसलिए ये लोग एक नाव पर चढ़ते हैं और नाइल नदी के जरिए एक दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। बाय द वे, एक और शख्स जिससे मैं आपको मिलवाना भूल गया, यह है लिनेट की वफादार मेड लुइस। यहाँ पर लिनेट पोयरेट से मिलने के लिए आती है और बताती है कि मुझे यहाँ पर खतरा है, भले ही जैक यहाँ पर हो या ना हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया ताकि आप हमारा ख्याल रख सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिनेट का भाई किसी कागजात पर साइन करवाने के लिए आता है। लिनेट जब कागजात को देखने लगती है तो ये बोलता है कि रहने दो, आपके पास टाइम नहीं होगा और मैं सिग्नेचर करवाने के लिए आ गया। यहाँ पर पोयरेट भी बैठा था, जो सारी बातें नोटिस कर रहा था।
देन शिप आकर के एक जगह पर रुकती है। सारे लोग शिप से उतर करके घूमने के लिए आ जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं साइमन एंड लिनेट जब अकेले होते हैं, इनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर के गिरता है, जिससे पोयरट जब ऊपर चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऊपर कोई नहीं मिलता। वापिस ये लोग जब शिप पर आते हैं तो इन्हें जैक नजर आती है, जिसने महीनों पहले इस शिप का टिकट बुक करवाया था। लिनेट इसे देख करके भड़क जाती है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रात को हम देखते हैं लिनेट एंड साइमन बार में बैठे होते हैं, जहाँ पर जैक भी होती है। जैक चली जाती है सोने के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं साइमन जैक की बेइज्जती करने लगता है। तो जैक गुस्से में आकर के साइमन के पैरों पर गोली चला देती है। तभी इसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, और गन को वहीं पर फेंक देती है। रोजली जैक को लेकर के एक कमरे में जाती है और बुक डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। सुबह होती है और हम लिनेट को देखते हैं, जिसको किसी ने गोली मार दी थी। डॉक्टर लोडविन बताते हैं कि इसकी मौत 6 घंटे पहले ही हुई है। तो पोयरट का सबसे पहला शक जैक पर जाता है। तो पोयरट जैक के पास जाता है, जहां पर मिसेज बोर्स बताती हैं कि जैक तो पूरे रात मेरे साथ थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि जिस गन से लिनेट का कत्ल हुआ था वो जैक की ही गन थी, लेकिन अब वो गायब थी। अब डिटेक्टिव सबसे पूछताछ करने लगता है, और एक बात, लिनेट का सबसे कीमती हार वो गायब हो गया था। तो सबसे पहला शक लुइस पर जाता है कि इसने शायद उस हार के चक्कर में लिनेट का कत्ल कर दिया हो, बट लुइस इस बात से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है, जो लिनेट का एक्स था। डॉक्टर बोलता है कि भले ही उसका साथ मुझसे छूट गया था, लेकिन ऐसा काम मैं हरगिज नहीं कर सकता। डिटेक्टिव फिर लिनेट के भाई के पास जाता है। डिटेक्टिव बोलता है कि तुमने लिनेट के काम में बहुत ज्यादा घपला किया होगा। लिनेट को तुम्हारी ये बात उसे पता न चले, इसलिए तुमने उसे गोली मार दी। एंड्रयू बोलता है कि अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे अपने गन से शूट करता। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको वो जैक की गन मिल जाती है, जिसे कपड़ों में लपेट करके पानी के अंदर फेंका गया था। तभी हम देखते हैं कि बुक की माँ को वो हार भी मिल जाता है, जिसे किसी ने इसके रूम में रख दिया था। तो डिटेक्टिव का शक बुक की माँ पर जाने लगता है। रात को इन्हें लुइस की लाश मिलती है, जिसका गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत 1 घंटे पहले ही हुई है, वो भी किसी धारदार चाकू से। साथ ही हम देखते हैं कि इसके साथ कुछ पैसे भी थे। तभी डिटेक्टिव देखता है कि नाव के वाल पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। डिटेक्टिव जब खून के छींटे को ध्यान से देखता है तो इसे पता चलता है कि इस जगह पर कोई तो जरूर खड़ा था। इसके बाद डिटेक्टिव बुक से पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हारा एक कोट था, वो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? और यहाँ पर डिटेक्टिव बुक के बारे में सारी बातें बताने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि साइमन को जब गोली लगी थी तो बुक गया था लिनेट के कमरे में, ये बात बताने के लिए कि साइमन को गोली लगी है। लेकिन इसने देखा कि लिनेट को भी गोली लगी है। तभी इसे लिनेट की हार नजर आती है और बुक उसे चुरा लेता है। अगले सुबह जब पूछताछ होने लगती है तो बुक उस हार को अपने माँ के कमरे में रख देता है। ये उस हार को रख करके जा ही रहा था कि रास्ते में इसे लुइस नजर आती है, जो किसी को धमका रही थी, और वो इंसान लुइस का गला काट देता है। लुइस के खून के धब्बे बुक के जैकेट पर पड़ गया था, इसलिए इसने उस जैकेट को नदी में फेंक दिया। अब बुक की सारी गलती खुल गई थी, तो ये अपनी गलती को मान लेता है। अब डिटेक्टिव बुक से उस शख्स के बारे में पूछता है जिसने लुइस का गला काटा था। बुक उस शख्स के बारे में बताने ही वाला था कि कोई आकर के इसे शूट कर देता है। बुक यहीं पर मारा जाता है। डिटेक्टिव उस शख्स का पीछा करता है, बट वो शख्स ऊपर आकर के सब में घुल मिल जाता है और पता भी नहीं चलता कि वो आखिर कौन था। जिस गन से बुक को शूट किया गया था वो एंड्रयू का गन था, जिसे मर्डरर ने वहीं फेंक दिया था। डिटेक्टिव आकर के एंड्रयू से पूछताछ करने लगता है। एंड्रयू बोलता है कि मैंने उस गन को छुपा दिया था क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे और अगर तो बॉर्डर पर हो जाती। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एंड्रयू ने ही वो पत्थर लिनेट पर गिराया था। और अब यहाँ पर डिटेक्टिव बोलता है कि लिनेट का कत्ल साइमन ने किया है, क्योंकि बुक की माँ ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें रेड कलर के बदले हरा कलर का यूज किया गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि रेड कलर साइमन ने चुरा लिया था। और जब जैक ने इसके पैरों पर गोली चलाई तो वो असली गोली नहीं बल्कि नकली गोली थी। एंड इसी बीच इसने उस कलर को अपने घुटनों पर रख लिया ताकि सबको लगे कि इसे सच में गोली लगी है। फिर जब सारे लोग इसके पास से चले गए थे तो ये गन उठाता है और लिनेट को जाकर के शूट कर देता है। देन ये नीचे आकर के फिर से अपने पैरों पर गोली मार लेता है और वो गन नदी में फेंक देता है। और ये सब करने में जैक भी इसके साथ थी। दोनों ने मिलकर लुइस का गला काटा। और जब बुक कातिल का नाम बताने ही वाला था, जैक ने बुक को गोली मार दी। और इन्होंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। दोनों ही इस बातों से एग्री कर लेते हैं। जैक बोलती है कि अब हमारा क्या होगा, और ये बोल करके जैक खुद को एंड साइमन को गोली मार लेती है।
एंड दोनों यहाँ पर एक साथ मारे जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नाव से सारी लाशें निकाली जा रही थी और सारे लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।